देखो, धर्म के 4 पैर कट गए, 4 पैर में से 3 पैर कट गए हैं कलयुग में। कौन कौन से हैं पैर धर्म के? धर्म के 4 पैर कहे गए हैं, धर्म के 4 पैर में से 3 पैर कट गए। एक तो पैर है धर्म का सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया और चौथा है दान। 3 पैर कटे हैं, सत्य कट गया, तप कट गई और तीसरा दया, दया का पैर भी कट गया। केवल एक पैर धर्म का टिका हुआ है कलयुग में, उसका नाम है दान। कलयुग में लोग दान जरूर करते हैं, इसलिए धर्म टिका भी हुआ है, नहीं तो 3 पैर तो कट चुके हैं। जैसे सत्य नहीं रहा, जैसे आप किसी को पूछेंगे कि भैया कहाँ गए थे, तो आपको जवाब क्या मिलता है? कहीं नहीं, बाजार तक गए थे। अब किसी को पूछो कि भैया क्या खा रहे हो, कुछ नहीं, लड्डू पड़े थे वही खा रहे हैं। अब ये कुछ नहीं बोलने की क्या आवश्यकता है जी? हाँ, अब सीधे कह दो बाजार गए थे, ये कहीं नहीं बोलने की क्या जरूरत है? अब बच्चों को पूछो भैया क्या कर रहे हो, तुरंत बच्चे जवाब देंगे कुछ नहीं, पढ़ रहे हैं। देखो, सत्य भी हम बोलते हैं तो असत्य के साथ बोलते हैं। हाँ, झूठ स्वभाव में आ गया है, असत्य उसे असत्य लगता ही नहीं है, यह आदत में आ गई है। इसलिए कलयुग में सत्य नहीं रहा। दूसरा क्या है? तप। तप नहीं रहा। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख बंद करके बैठना ही तप नहीं है। तप का मतलब है सहन करने की शक्ति से मतलब है तप। अब किसी को सहने की शक्ति है? हाँ, इतना सा शब्द सुना दो बस, फिर देखो अंगारे तब तुरंत कैसे निकलते हैं, तब पता चल जाएगा। किसी को सहने की शक्ति नहीं है, इसलिए तप नहीं रहा। और तीसरा क्या है? दया। दया कहाँ बची? किसी को आप पीड़ित देखते हो, कहीं एक्सीडेंट भी होता हुआ देखते हैं तो भैया अरे कर क्या सकते हैं, हम तो भैया हम ही परेशान हैं, तुरंत आगे बढ़ जाते हो। ये भी नहीं कि वो गिरा हुआ है तो चलो उठा लें। हाँ, अरे भैया कर क्या सकते हैं, ये तो अपना क्रम भोग रहा है। दया नहीं बची। हाँ, कलयुग में लोग दान करते रहते हैं कुछ ना कुछ, किसी न किसी बहाने से, तो फिर केवल दान पर टिका हुआ है कलयुग बस। परीक्षित ने कली को रहने के लिए सुवर्ण में बांस दे दी और घर जब जैसे ही गए, घर में जाने के बाद परीक्षित राजा को लगा कि चलो मैं भंडार गृह को चेक कर लूं। भंडार गृह में जाकर देखा, एक बहुत सुंदर मुकुट, सोने का मुकुट था भंडार गृह में रखा हुआ। उस मुकुट को उठाकर जैसे ही सिर पर धारण किया, इन्होंने ये जानना नहीं चाहा कि ये मुकुट किसका है, हमारे पुरखे कैसे ले आकर रखे थे, इन्होंने ये जानना ही नहीं चाहा। ये जो मुकुट था, कोई कहते हैं शिशुपाल का था, कोई कहते हैं जरासंध का मुकुट। अब मुकुट उठाकर जैसे ही परीक्षित महाराज ने अपने सिर पर धारण किया, कली को तो मौका मिल गया। कली ने तो बास पाया ही था, ये दूसरे को मारकर कमाया हुआ सोने का मुकुट था। अब परीक्षित राजा ने जैसे ही सिर पर धारण किया, कली आकर इनके सिर पर सवार हो गया। कभी शिकार न खेलने वाले राजा परीक्षित आज शिकार खेलने की मन में इच्छा हुई, और जैसे ही वन में शिकार खेलने के लिए गए, सारे साथी बिछड़ गए, अकेले घोड़े हाँक कर चल रहे हैं। भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, संध्या का समय हो गया। जब प्यास से बहुत ज़्यादा तड़पने लगे तो सामने एक झोपड़ी दिखाई दी, तो उस झोपड़ी में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर तक खटखटाने पर भी भीतर से कोई आवाज़ जब नहीं आई, परीक्षित राजा ने दरवाजे को जब धक्का दिया, भीतर जाकर देखते हैं तो एक संत आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। और संत को जाकर परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, संत भगवान, मैं इस देश का राजा परीक्षित, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे प्यास बहुत लग गई है, एक बार जरा मुझे पानी पिलाने की कृपा करें। जैसे ही निवेदन किया, संत तो समाधिस्थ थे, उनको मालूम ही नहीं चला कि कौन आया है, वो तो ध्यान में मग्न थे। लेकिन परीक्षित राजा को लगा कि ये साधु मेरी बात को सुनकर भी ढोंग करके ये आंख बंद कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। ऐसा जब लगा, देखो कली जब सिर पर सवार होता है तो परीक्षित से इस प्रकार के कर्म करवा रहा है कली। अब तो परीक्षित राजा तिलमिलाकर जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकले, एक मरा हुआ सांप देखा, उसको तरकस से उठाया, लाकर साधु के गले पर पहना दी। परीक्षित राजा वहां से क्रोधित होकर अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिए अपने राजभवन की ओर।
इधर जिन साधु के गले पर ये माला, सर्प का माला परीक्षित राजा ने पहनाया है, उस साधु का शिष्य दौड़ते हुए उन साधु के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि हैं, समीक के पुत्र श्रृंगी, समीक ऋषि के गले पर ये मरा हुआ सर्प डाला। और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसके पास गया और जाकर सूचना दी, भैया तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, तुम्हारे पिता के गले पर परीक्षित राजा ने मरा हुआ सांप डाल करके गए। इतना सुनना था, हाथ में जल लेकर श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए मेरे पिता का इस प्रकार अपमान किया है, तुमको मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुम्हारा तक्षक नाग दंशन करेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलंगारम नोदितो में तद्रुहम। हे परीक्षित राजा, तुमको मैं श्राप देता हूं, आज के 7 दिन में तुम्हारी मौत हो जाएगी तक्षक नाग के दंशन से। इतना जब श्राप दिया, श्राप देकर समीक ऋषि के पास आए हैं श्रृंगी ऋषि, और समीक ऋषि के पास आकर जैसे ही जोर जोर से रुदन शुरू किया, पुत्र की रुदन की आवाज सुनी, समीक ऋषि की समाधि भंग हुई है। पुत्र को पूछा, पुत्र तुम रो क्यों रहे? पुत्र ने सारी बात बता दी और कहा, पिताश्री, आपके ऊपर उस परीक्षित राजा ने ऐसा अपराध किया, लेकिन मैंने उसको दंड दे दिया, आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग दंशन करेगा, उसकी मौत हो जाएगी। इतना जब सुना, समीक ऋषि को अच्छा नहीं लगा, अपने पुत्र को समझाया, पुत्र, परीक्षित राजा तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनको तुमने श्राप देकर अच्छा नहीं किया। अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य को आदेश दी कि जाकर परीक्षित राजा को यह सूचना तत्काल देकर के आओ। समीक ऋषि का शिष्य सूचना देने के लिए चला है, जाकर परीक्षित राजा को जैसे ही सूचना दी कि महाराज, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग दंशन करेगा, आपकी मौत हो जाएगी। जब श्राप की खबर इनको पता लगी, परीक्षित राजा तो गदगद हो गए। ये तो दरबार में आकर जैसे ही मुकुट उतारते हैं परीक्षित राजा, तुरंत परीक्षित राजा को पश्चाताप बहुत ज्यादा होता है, अरे मैंने एक तपस्या में बैठे हुए संत का अपमान किया है, धिक्कार है मुझे। इस प्रकार अपने आप को धिक्कार मान ही रहे थे। उसी समय आकर जब ये सूचना मिली, परीक्षित राजा ने अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया। राज तिलक करके बलकल वस्त्र धारण किया, परीक्षित राजा राजभवन को छोड़कर चल पड़े।